सखाओं के साथ इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर कोटि कंदर्प दमनीय सौंदर्य वाले प्रभु मध्य में बैठे हुए हैं। आसपास असंख्य बछड़े चर रहे हैं और सखा मंडलाकार बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में जब हास परिहास एक दूसरे के छीन झपट कर खाने की मंगलमय लीला हो रही, वो उनका छीन कर पा रहे हैं, वो उनका छीन कर पा रहे हैं, वो अपना पवा रहे हैं। कोई कोई सखा उठ करके श्री कृष्ण के मुख में अपने मुख से छाछ डाल रहा है। बहुत मीठी कन्हैया, इधर इशारा। ये ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े देख रहे, कैसा पर ब्रह्म परमात्मा है। ये गोप बालक अपनी जूठन खवा रहे हैं और ये बड़े आनंदित होकर खा रहा है। इनकी कोई ऐश्वर्यमयी लीला देखनी चाहिए। भगवान है तो ऐश्वर्यमयी लीला देखनी चाहिए। सब बछड़ों का अपहरण कर लिया और ब्रह्मलोक में योग निद्रा में सुला दिया। सखाओं ने कहा कन्हैया बछड़े नहीं दिखाई दे रहे, तो कहा आप पाओ सब, मैं अभी तो हाथ में दही भात कक और अंगुलियों में नींबू आंवले आदि का अचार, फेंट में सिंगी और बंशी, पीतांबर धारण किए हुए, नीचे पीतवर्ण की धोती धारण किए हुए, मोर मुकुट, बड़ा सुंदर स्वरूप है। प्रभु बछड़ों को खोजने के लिए गए तो एक भी बछड़ा नहीं दिखाई दिया। तो लौटे, संशय तो हुआ कि इसमें कुछ दैवी बाधा है, क्योंकि बछड़े कहां चले जाएंगे। लौटे तो देखे सब पात्र और भोजन वैसे रखा, सखा सब गायब। सखा कहां जा सकते हैं। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, अच्छा ब्रह्मा तुम अपनी माया हमको दिखाना चाहते हो। उसी समय भगवान यावद वत्सकाल्पक वपुरियात करांघ्रियादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदल सिग यावद विभूषांबरम यावत् श्रील गुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजहा सर्वस्वरूपो बभौ। जितने बालक जितनी अवस्था के जैसे कपड़े पहने थे, भगवान कपड़े बन गए, भगवान छड़ी छीकी जो भी जैसा जब सब वैसे बन गए। जिसके जैसे हाथ पैर, जिसके जैसे नेत्र, जिसकी जैसी बोलचाल, छड़ियां सिंगी बांसुरी पत्ते छीके सब भगवान बन गए। उनका शील स्वभाव गुण नाम रूप अवस्था जैसी, वो खाते पीते जैसे उनको जो पसंद आता, ठीक भगवान श्री कृष्ण उस रूप में प्रकट हो गए। मानो वेदवाणी मूर्तिमान हो गई। वेदवाणी कहती है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। सर्वात्मा भगवान असंख्य बछड़े बन गए, जिसकी जैसी अवस्था जैसा स्वभाव, और सब ग्वाल बाल बन गए। अब अपने ही स्वरूप ग्वाल बालों के साथ अपने ही स्वरूप बछड़ों को चराने के लिए खेलते हुए भगवान ब्रज में गए। अब आज जो गाय बछड़े को देखती तो उतना ही प्यार करती जितना श्री कृष्ण को। बांसुरी की ध्वनि सुनते ही दौड़ पड़ी ब्रजवासिनी गोपियां। यद्यपि सब दौड़ती थी श्री कृष्ण रूप माधुरी का पान करने के लिए, पर आज आश्चर्य है, सब अपने अपने बालकों को वैसे ही प्यार कर रहे हैं। सब अपने अपने बाल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही आज ग्वाल बाल बने हुए हैं। सब उनको हृदय से लगा लेती है। वात्सल्य स्नेह से दुग्ध टपकने लगता है। परीक्षित, इस प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने बछड़ों के स्वरूप में ब्रज में आना और प्रातः काल फिर गौएं चराने जाना। अब माताओं को जो सुख मिला, बड़े बड़े योगियों को सुख नहीं मिलता। वो सखा बने हुए सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को उपटन लगाती हैं, नहलाती हैं, चंदन का लेप करती हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र
और दोनों भौहों के बीच में ढीठ से बचाने के लिए काजल का ढिठोना लगा देती है, सुंदर सुंदर भोजन कराती है, बड़ा लाड़ प्यार करती। जो यशोदा मैया को सुख वही हर गोपी को सुख मिल रहा है। ग्वालिनों के समान गौएं बड़े बड़े गोप चराने जाते थे। बछड़े प्रभु अपने उम्र के सखाओं के साथ चराने जाते। जब बछड़े आते तो हुंकार करके गौएं दौड़ पड़ती और बछड़ों को चाटती, क्योंकि श्री कृष्ण बछड़े बने हुए हैं। स्नेह की अधिकता से उनके दूध टपकने लगते, बछड़े पान करने लगते। हर गाय को वो सुख मिल रहा है जो यशोदा मैया को। भगवान अपने मुख से गौ का दुग्ध पी रहे हैं, बछड़ा बने हुए। किसी को यह पता नहीं कि गौओं का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था वो बछड़े के प्रति है। गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो अपने पुत्रों के प्रति है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान बने हुए हैं। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम प्रतिदिन बढ़ता गया। 1 वर्ष व्यतीत हो गए। श्री कृष्ण का जैसा प्रेम ब्रजवासियों में था वैसा ही बछड़े और ग्वाल वालों से है, क्योंकि सर्वात्मा भगवान स्वयं बछड़े बने हुए हैं, स्वयं ग्वाल बाल बने हुए हैं। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी तो बलराम जी ने देखा ये क्या, समस्त ब्रजवासियों का प्रेम जैसा श्री कृष्ण के प्रति वैसा ही बछड़ों के प्रति और सखाओं के प्रति। गौएं गोवर्धन की चोटी में घास चल रही थी, जो ही पास देखा नीचे की बछड़े आ रहे, रभाती हुई वात्सल्य में भरी हुई दौड़ी। बड़े बड़े गोपों ने उनके मार्ग को रोका, लेकिन वो नहीं रुक सके। हुंकार करती हुई, दूध बहाती हुई, गर्दनें सिकोड़ करके, पूंछ उठा करके भागती हुई बछड़ों के पास आई और चाटने लगी, दुग्ध पिलाने लगी। गोपों ने उन्हें रोकने की चेष्टा की, पर एक उनकी ना चली। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कभी नहीं हुआ। गायें हमारी आवाज पर रुक जाती थी, आज रोकने की चेष्टा की नहीं रुकी। अब बछड़ों में तो वो आसक्त हो गई गाय, और जब ब्रजवासी बूढ़े गोपों ने देखा बालकों को तो वैसे ही आसक्ति उनकी। वो उनको गले लगाकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से मिले नहीं। कोई गोद में उठा रहा है अपने बालक को, मस्तक सूंघ रहा है, कोई हृदय से लगा रहा है, सब आनंद विह्वल। बलराम जी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्या रहस्य है? ब्रजवासी गोप गौएं ग्वालिनों का इनकी संतान पर, जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया, ऐसे बालकों पर भी इतना वात्सल्य? कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में जैसा ब्रजवासियों का प्रेम है वैसा बछड़ा और सखाओं के प्रति भी। ये क्या है? किसी की माया है क्या? ये कोई देवता की माया है? नहीं नहीं, मेरे श्री कृष्ण के सामने किसी देवता की या असुरों की माया तो चल ही नहीं सकती। बलराम जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि का प्रयोग किया, देखा साक्षात श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा बछड़े बने हुए हैं और सखा बने हुए हैं। ये तो सब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। वस्त्र, छीका, छड़ी, बंसी, सिंगी, सखा, बछड़े सब श्री कृष्ण। ओहो, भिन्न भिन्न रूपों में केवल एक परमात्मा, क्या बात है। श्री कृष्ण बालक तो बने हुए हैं, उनके वस्त्र भी बने हुए हैं, सिंगी, रस्सी सब। बलराम जी ने ये क्यों ऐसा प्रभु ने किया? ध्यान से देखा, अच्छा ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और गायों को हरण कर लिया। ये बात बलराम जी जान गए। इतने में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लौट करके आए कि अब देखें श्री कृष्ण की क्या दशा है बछड़े और सखाना होने पर। ब्रह्मलोक के कालमान से एक त्रुटि हुई थी और यहां का 1 वर्ष हो गया था। त्रुटि कहते हैं कमल को लेकर ऐसे छेदो उतने समय को त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि में ब्रह्मलोक में जो समय लगा, यहां मृत्युलोक का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। आके देखा तो वैसे ही
फिर भोजन लीला हो रही है, सखाओं के साथ हंसी खेल, और वैसे ही बछड़े चल गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि बछड़ों को और सखाओं को तो मैंने ब्रह्मलोक में योग निद्रा में सुला दिया, फिर ये कौन है? शायद उन बछड़ों को प्रभु और सखाओं को ले आए हों। फिर ब्रह्मलोक गए, देखा वहां सो रहे बछड़े और सखा भगवान की योग निद्रा। फिर वृंदावन आए, देखा वैसे ही खेल रहे। बहुत बार ऐसा किया, अचेत होने लगे। ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं करी। मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़े जब ब्रह्मलोक में है तो ये कौन है? एक साल से भगवान किनके साथ खेल रहे हैं? ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और अपनी ज्ञान दृष्टि से देखना चाहा, पर देखने की सामर्थ्य तो श्री कृष्ण देते हैं। कौन बालक सही है, कौन माया के द्वारा रचे गए हैं, निर्णय ही नहीं कर पाए। मुग्ध हो गए, भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित हो गए। पर कोई भी माया भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी बेटा है ना, भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, चले थे अपने पिता श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने के लिए, किंतु मोहित करना तो दूर रहा, अजन्मा होने पर वो खुद मोहित हो गए। निर्णय नहीं कर पा रहे कि ये ब्रज में जो बालक और सखा हैं ये सही है या ब्रह्मलोक के। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का कोई प्रभाव नहीं होता, जिस प्रकार दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसे ही क्षुद्र पुरुष की माया महापुरुष के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। फिर भगवान तो महापुरुषों को प्रकट करने वाले हैं, वो अपना प्रभाव खो बैठे। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे, आकाश में की दृष्टि डाली पुनः तो देखा जितने बछड़े सब सजल नील, जैसे मेघ नवीन, ऐसी श्याम कांति, ललित त्रिभंगी मुरलीधर, असंख्य मुरलीधर बछड़े बने हुए, सखा बने हुए हैं श्री कृष्ण। और सब के सब बछड़े और सखा का रूप त्याग कर श्याम वर्ण पीतांबरधारी दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित, कंठ में मनोहर वनमालाएं, वक्षास्थल पर सुनहरी वत्स रेखा, बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंगन, सी चरणों में नूपुर, कमर में करधनी, अंगुलियों में दिव्य अंगूठियां, नख से सिक तक तुलसी की मालाओं से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण। असंख्य रूप, यही है सच्चा स्वरूप। सब रूपों में भगवान ही है। भगवान ने मुस्कुरा दिया, जीव ही मुस्कुराया तो बेसुध हो रहे, ब्रह्मा जी बेसुध हो रहे। ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके जैसे करोड़ों ब्रह्मा हर रूप की आराधना कर रहे हैं। मूर्तिमान होकर के करोड़ों ब्रह्मा हाथ जोड़े हर रूप की आराधना कर रहे हैं। अलग अलग अणिमा महिमा गरिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या विभूतियां, महत्त्व 24 तत्व, ये सब मूर्तिमान होकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसका परिणाम कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाले संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय, उनके फल, ये सब मूर्तिमान होकर भगवान की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने सभी अपनी सत्ता और महत्ता अस्तित्व खो बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल बाधित सत्य सच्चिदानंद सब रूप है, सब रूप स्वयं प्रकाश है, केवल अनंत है, आनंद स्वरूप है, जड़ता का किंचन मात्र स्पर्श नहीं, सब चैतन्य घन, सब के सब एक रस। यहां तक कि उपनिषद दर्शी तत्व ज्ञानियों की दृष्टि भी अनंत महिमा का पार नहीं पा सकती। ब्रह्मा जी ने एक साथ देखा कि सब के सब उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही बने हुए हैं। फिर देखा चराचर जगत श्री कृष्ण बने हुए हैं। ये अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए।
5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये क्षुब्ध बेहोश होने लगे। ब्रह्मा जी निस्तेज हो गए, मौन हो गए, स्तब्ध खड़े हो गए। ऐसा लगा कि ब्रज में, आकाश में ब्रज के अधिष्ठात्र देवता ने एक पुतली खड़ी कर दी हो। 4 मुख वाले ब्रह्मा ऐसे स्तब्ध, चेतना रहित। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है। भगवान की महिमा असाधारण है। भगवान स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप माया से अतीत हैं। वेदांत भी साक्षात रूप से उनका वर्णन करने में असमर्थ है। इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का संकेत किया गया है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को तनिक भी वो न सह सके। यहां तक कि उनकी महिमा के रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए, आंखें मूंद ली। जब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी असमर्थ होकर, मूर्छित होकर गिरने वाले हैं, तो माया हटा दी। अब ब्रह्मा जी को फिर चेतना आई, मानो मरकर फिर जी उठे हो। सचेत हुए, बड़े कष्ट से नेत्र खोले, तो उन्हें अपना ब्रह्मा शरीर दिखाई दिया। और जब चारों ओर देखने लगे तो पहले जैसा वही दिव्य वृंदावन, बड़ा मनोहर वृंदावन, वृंदावन एक जैसा, एक रस, जिधर देखो उधर जीवों को परमानंद प्रदान करने वाले पुष्पों से लदे हुए, लहराते हुए हरे हरे पत्ते, सुंदर सुंदर रसीले फल। भगवान श्री कृष्ण की ये लीला भूमि है। बहुत जोर की बात है, कह रहे भगवान श्री कृष्ण की ये लीला भूमि है, इसलिए इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, तृष्णा, ये दोष ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते। यदि आप ठीक से रहोगे तो यहां ऐसा प्रभाव नहीं जैसा जगत में है। यहां के पशु पक्षियों में भी प्रेम भरा हुआ है। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन किया और देखा कि परब्रह्म परमात्मा गोप बालक का नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी वो सखाओं के साथ खेल रहा है, अनंत होने पर भी इधर उधर घूम रहा है, ज्ञान अगाध अबाध होने पर भी वो बछड़ों और सखाओं को खोज रहा है। जैसा 1 वर्ष पहले देखा था हाथ में दही भात का कौर, वैसे ही भगवान को देखा। ब्रह्मा जी हंस से भूमि पर आए और भूमि पर कूद पड़े और तेजोमय अपने चारों मस्तकों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया, नमस्कार किया, आनंद से अश्रु प्रवाह होने लगा। भगवान श्री कृष्ण की देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते हुए बार बार खड़े होते और बार बार चरणों में गिर पड़ते। बहुत देर तक भगवान के चरणों में पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे, नेत्रों से आंसू पोछे और मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के सामने कांपते हुए अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता, एकाग्रता, गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेशे महि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। ब्रह्मा जी चरणों में लौटकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कांप रहे हैं। ब्रह्मा जी कृतांजलि प्रशयवान समाहिता शवे पथुर गदगद यईल तेलया, कंपायमान होकर हाथ ब्रह्मा कांप रहे हैं। हे प्रभु,
एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हो। मैं आपके सांवले चरणों में बार बार नमस्कार करता हूं। आपका ये श्रीअंग जो वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है, इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीतांबर शोभा पा रहा है। आपके गले में ब्रज की घुंघुची की माला, प्रभु को वृंदावन ब्रज के पुष्प बहुत पसंद है। पसंद की चीज अगर अर्पित करो तो बहुत अच्छा है। उतना प्रभु बाहर के पुष्पों से प्रसन्न नहीं होते जितना वृंदावन के गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। यहां के हम कह रहे हैं आपका फ्लैट है तो आप बालकनी में 2-3 गमले लगा लीजिए। हर श्रृंगार है, रायबेल, छोटे छोटे पौधे, उनमें 4 पुष्प बहुत है अपनी प्रियालाल के लिए। अगर आपके पास 200 गज जगह, 50 गज जगह में लताएं लगा दीजिए और उनका एक नवीन पत्ता, 2-3 पुष्प ऐसे प्रभु को अर्पित करोगे, बहुत है। प्रभु ब्रज के पुष्पों की घुंघुची की माला, गुंजावतंश, कानों में मकराकृत कुंडल, सिर पर मोर पंख का मुकुट, इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्षास्थल पर लटकती हुई मनमाला, नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेत और सिंगी, कमर की फेट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर वेश। ब्रह्मा जी कहते प्रभु मैं और कछु नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर न्यौछावर हूं। स्वयं प्रकाश परमात्मन, आपका ये श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए आपने ये लीला की है। मुझे अनुग्रहित, मुझ पर कृपा करने। कौन कहता है कि ये पंचभूतों की रचना है? पंचभूतों की रचना मैं करता हूं, मैं जानता हूं। ये अपराकृत शुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय स्वरूप है आपका। मैं या बड़े से बड़ा कोई योगी समाधि लगाकर भी इस आपके सच्चिदानंद विग्रह की महिमा को नहीं जान सकता। फिर आत्मा आनंद अनुभव स्वरूप साक्षात आपकी महिमा को कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है? प्रभु बहुत ध्यान देने योग्य विनती भी कर रहे हैं, इसमें ज्ञान भी अपने को मिलना है। कह रहे ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर् ये प्रायसो अजित जितोप्यसित तैस्त्रिलोक्याम। जो लोग ज्ञान का प्रयत्न प्रयास ना करके अपने स्थान में स्थित रहकर भवदीय वार्ताम, आपके निज जन संत जनों के मुख से सत्संग सुनते रहते हैं, क्योंकि सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, जो भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं उनका व्यसन होता है भगवान की चर्चा करना, और उनके पास जो रहते हैं वो ना सुनना चाहे तो भी सुनने को मिलता है भगवान की वार्ता। जो शरीर से, वाणी से, मन से विनयावनत होकर आपके संतों के मुख से सत्संग सुनते रहते हैं, यहां तक कि सत्संग को अपना जीवन बना लेते हैं, सत्संग के बिना जी नहीं सकते। प्रभु यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं जो आपके भगवत प्रेमी महात्माओं के मुख से आपका यश सुनते रहते हैं। कैसे? शरीर से, वाणी से और मन से विनयावनत, दैन्य होकर। श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभो
क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। प्रभो, जो सब सुख प्रदान करने वाली आपकी भक्ति है, कल्याण का मूल स्रोत है, आनंद का उद्गम स्थान है, जो आपकी भक्ति छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं, दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोथी भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता, चावल नहीं। तेषामसौ क्लेशन एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाति नाम। पुरेह भूमन बहवोपि योगिनस् त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया विबुद्ध भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेन्जोच्युतते गतिम पराम। प्रभु, मैंने देखा है इस श्लोक में पहले बहुत से योगी हो गए और जब योग आदि के द्वारा उनको परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से और आपकी लीला कथा सुनने से, आपका नाम जप करने से आपकी उनके हृदय में भक्ति जागृत हो गई और जे ही भक्ति जागृत हुई तो आपके स्वरूप का ज्ञान हो गया, परमानंद की प्राप्ति हो गई, परम पद की प्राप्ति कर ली। प्रभु, सगुण और निर्गुण दोनों आपके ही स्वरूप हैं। निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतःकरण से जानी जा सकती है। विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जा सकता है। यह आत्माकारता घटपटादि रूप के समान ज्ञेय नहीं, प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है। यह साक्षात्कार है, ब्रह्म है। मैं ब्रह्म को जानता हूं इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं ब्रह्म है, निर्गुण निराकार। परंतु भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके चाहे पृथ्वी के एक एक परमाणु को, आकाश से गिरे हुए एक एक ओस की बूंदों को, चमकने वाले नक्षत्र तारागणों को गिन डाले, ऐसा कर सकता है कोई, पर ऐसा आपके इस सगुण रूप की महिमा का पार नहीं पा सकता। प्रभु, आप केवल संसार के परम कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए हैं। शो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। ये श्लोक जो अगला है, यही जीवन है, यही जीवन है। एक संत, भगवान नाम स्मरण नहीं आ रहा, वो कैंसर से भयानक पीड़ित, रामकृष्ण मिशन में भयानक पीड़ा में, जब दर्शन करने गए, बस हृदय में नाम है, जबान पे नहीं आ रहा, तो उन्होंने उनसे पूछा, महाराज जी आप बहुत कष्ट में हैं। ऐसे जांघें हो गई थी, पेट ऐसा हो गया था, पेट में कैंसर था, अपार पीड़ा, एकदम पीत वर्ण, पीले शरीर, मतलब बस जाने ही वाले थे, थोड़ी ही समय में चले गए थे। भागवत निवास में उनका शरीर पूरा हुआ था। उन्होंने श्लोक सुनाया उस अवस्था में, तत्तेनुकंपां सुस्मीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये भक्त की महिमा होती है। ऐसी भयानक पीड़ा में श्लोक बताया और इसकी व्याख्या की। कहा कि जो पुरुष क्षण क्षण में, हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है,
भली भांति ये अनुभव करता है कि मेरे ऊपर बहुत कृपा है, और प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आए, बिना विकार आए हृदय में उसे भोग ले। दुख आया व्यथित हो गए, ये विकार है। सुख आया हर्षित हो गए, अभिमान आ गए, ये विकार है। सुख दुख, मान अपमान, रोग, नाना प्रकार की पीड़ाएं, इनको चुपचाप, भगवान की बड़ी कृपा है। शायद हम आपको सच्ची कहते हैं, जब एकांत में चिंतन करते हैं तो 100% ये कृपा नजर आती, किडनी 100% कृपा नजर आती कि शायद ऐसा ना होता तो शरणागति पक्की नहीं होती, साधना में अहंकार होता। बहुत ध्यान पूर्वक ये सुनने का है, बहुत मंगलमय श्लोक है। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्माणो, हर बात में अपने प्रभु की कृपा देखता है, बड़ी कृपा। प्रियाजू की बड़ी कृपा है। कष्ट में करा रहे तो कह रहे तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्माणो, हमें बड़ा सुख मिला था कि यही भक्ति की महिमा है, यही भगवान के भजन का फल है कि अंतिम स्थिति है, भीषण कष्ट है, हिल भी नहीं सकते, और मुस्कुरा कर ऐसे कह तत्तेनुकंपाम, धीरे धीरे श्लोक निकल, तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्माणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवा वपुर्भिर विदधन नमस्ते। आहा, ये भी बात है। कह रहे हैं हृदय से बार बार प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, प्रियाजू आपकी जय हो। कष्ट में है और आपकी जय, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रियाजू की जय। हृदय से, वाणी से और पुलकित शरीर से बार बार प्रभु मैं तो आपका हूं, प्रभु मैं तो आपका हूं। आए हुए दुख सुख को निर्विकार भाव से जो भोग लेता है, बहुत ये काम का श्लोक है, बहुत काम का श्लोक है। साधक विचलित नहीं होगा अगर इस श्लोक को समझ ले। प्रतिक्षण तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्माणो, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, आए हुए कष्ट को दूर करने के लिए भगवान से शब्द न भोग ले, बड़ी कृपा भगवान की। और हृदय से, वाणी से और शरीर से बार बार पुलकित होकर जय हो, नमस्कार प्रभु, प्रणाम, आपकी जय हो, आपका विधान मंगलमय है। तो क्या मिलता है? बोले जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग, जीते हुए वो मुक्ति पद को प्राप्त हो गया, मुक्ति पद को प्राप्त। बस यही है समझने का विषय। हर समय नाम जप करो और हर समय मेरे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा। कोई मार दिया, कोई गिर गए, हमने एक संत को देखा कि वो सीढ़ी से कई सीढ़ी नीचे गिरा, दौड़ के गए, उनको उठाया, गंगा के किनारे की बात, वो बड़ी कृपा, निपट गए, बड़ी कृपा। हमका क्या निपट गए मां? बोले प्रारब्ध था, निपट गया, बड़ी कृपा। हर समय कृपा का अनुभव करना, ये बात तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्माणो, हर समय भगवान की कृपा का अनुभव। और भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, हर कष्ट को, हर सुख को गंभीरता से सह जाओ, ना अभिमान आने पावे और ना व्यथा आने पावे, और हृदय से, वाणी से, तन से पुलकित होकर भगवान के चरणों में अपने आप को बार बार समर्पित करता रहे। प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं। तो बोले वो इसी जीवन में परम पद का अधिकारी हो गया, इसी जीवन में परम पद का अधिकारी हो गया, जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र, जैसे पहले बोला। बस यही है। ये जो आप देखते हैं कि बड़े बड़े संत जन अपने शरीर के कष्ट को मिटा नहीं सकते, तो आप कहते हो कि राधा राधा जपो सब कष्ट मिट जाएगा। आप तो राधा राधा जपते हैं, आपका कष्ट क्यों नहीं मिटा? ये आदेश है। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्माणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जो हमारे प्रारब्ध में आया हुआ सुख दुख है उसको भोग लेते हैं, हर समय प्रभु का चिंतन करते। बड़ी कृपा हमारे प्रभु की। हे नाथ, मैं जैसा भी आप कहूं, बोले परम पद का ऐसे अधिकारी हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार।